जो मूवमेंट्स आपके पेरेंट्स आज नहीं करते उसकी कॉस्ट वो और आप दोनों कल शायद चुकाएंगे। फॉल, ये वर्ड बहुत कैजुअल लगता है, लेकिन फॉल्स आर द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी डेथ्स ग्लोबली। 3 में से 1 पेशेंट हिप फ्रैक्चर के बाद 1 साल में नहीं बचता। आज मैं वो एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस कवर करूंगा जो नमस्ते, मैं डॉक्टर पुलक वातास्या हूँ। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आपके घर में जो 55, 60, 65 साल के हैं, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो दिन में कितना मूव करते होंगे? ऑनेस्टली, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा वॉक शायद कर लेते हो, फिर सो जाते हैं। और हम सोचते हैं ये नॉर्मल है, उम्र हो गई है, यही होता है, यही होता आया है, यही हमने देखा है। और मैं आपको आज क्लियरली बताऊंगा, जो मूवमेंट्स आपके पेरेंट्स आज नहीं करते उसकी कॉस्ट वो और आप दोनों कल शायद चुकाएंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट, फॉल्स, फ्रैक्चर्स, मोबिलिटी लॉस, डिपेंडेंस, ये सब आउटकम्स डायरेक्टली टाइड हैं टू फिजिकल इनएक्टिविटी इन ओल्डर अडल्ट्स। और ये आउटकम्स प्रिवेंटेबल हैं, सिंपल, कंसिस्टेंट, लो कॉस्ट एक्सरसाइजेस से, जो घर पे कर सकते हैं। आज मैं वो एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस कवर करूंगा जो साइंटिफिकली बैक्ड हैं, ये नहीं कि कुछ भी कर लिया। सीनियर अडल्ट्स के लिए सेफ है और जो जेन्युइनली उनकी जिंदगी की क्वालिटी और लेंथ दोनों इंप्रूव करती है। अपने पेरेंट्स को ये वीडियो प्लीज दिखाओ या खुद नोट करो और उन्हें बताओ, बट प्लीज उन तक ये मैसेज पहुंचाओ। व्हाई मूवमेंट मैटर्स मोर आफ्टर 50। पहले 1 मिनट कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्योंकि जब आप समझेंगे कि अंदर क्या हो रहा है तो मोटिवेशन नेचुरली आएगी। 30 साल की उम्र के बाद अगर कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होगी तो मसल मास रफली 3 to 5% पर डेकेड यानी कि 10 साल में डिक्लाइन करने लगता है। ये प्रोसेस है जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। 60 के बाद ये रेट एक्सेलरेट हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। पब्लिश्ड डाटा के मुताबिक सार्कोपीनिया ग्लोबली 10% अडल्ट्स अबव 60 ईयर्स को अफेक्ट करता है और इंडिया में नंबर्स हायर एस्टिमेट किए जाते हैं क्योंकि न्यूट्रिशनल गैप्स भी सिग्निफिकेंट है। मसल लॉस सिर्फ वीकनेस का इशू नहीं है, मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, उसका लॉस डायरेक्टली लिंक्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, बोन डेंसिटी के लॉस से और अल्टीमेटली फॉल से, जो कि एक बहुत ही डेंजरस चीज है। फॉल, ये वर्ड बहुत कैजुअल लगता है, लेकिन WHO के डेटा के मुताबिक फॉल्स आर द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी डेथ्स ग्लोबली। और हिप फ्रैक्चर आफ्टर अ फॉल एल्डरली लोगों में 1 ईयर मोर्टेलिटी रफली 20 से 30% कर देता है। ये मतलब 3 में से 1 पेशेंट हिप फ्रैक्चर के बाद 1 साल में नहीं बचता। ये स्केरी स्टैटिस्टिक इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप डरें, इसलिए बोल रहा हूं कि आप सीरियसली लें, फॉल को सीरियसली लें, स्पेशली एल्डरली फॉल को सीरियसली लें। एल्डरली लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी की कमजोरी इतनी सिग्निफिकेंट होती है कि जब मैं एम्स में था, हम 1 महीने में कम से कम 50 से 60 हिप फ्रैक्चर के केसेस करते थे। ऑलमोस्ट रोज 2 से 3 हिप फ्रैक्चर के केसेस ऑपरेट करते थे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइलेंट एपिडेमिक्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री और हमें या हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो अब आते हैं कि करना क्या है। पहली एक्सरसाइज है चेयर स्क्वाट्स, जिसे सिट टू स्टैंड भी बोलते हैं। ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली टारगेट करती है क्वाड्रिसेप्स मसल, ग्लूट्स मसल और हिप एक्सटेंसर्स को। क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स हमारे शरीर की प्रॉब्ली सबसे बड़ी मसल्स हैं। ये वही मसल्स हैं जो उठने में, बैठने में, सीधा खड़े रहने में और वॉक करने के लिए प्राइमरी मूवर्स होती हैं। और ये वही मसल्स हैं जो सार्कोपीनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं और इसीलिए उम्र के साथ साथ गिरने का रिस्क बढ़ने लगता है और बैलेंस खराब होने लगता है। कैसे करना है? फीट शुड बी शोल्डर विड्थ अपार्ट। स्लोली नीचे चेयर पे बैठने की पोजीशन में जाएं और चेयर पे एक बार बैठ जाएं, लेकिन जब तक हिप्स चेयर को टच करें तब तक कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। एक बार हिप्स टच होते ही खड़े हो जाएं, लेग से पुश करें, हाथों से नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट इज 2 सेट्स ऑफ 8 रेपिटेशंस। अगर ये कंफर्टेबली हो, ग्रेजुअली 3 सेट्स ऑफ 12 रेपिटेशंस तक बढ़ाएं ओवर 2 to 3 वीक्स। एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ने शो किया है कि सिट टू स्टैंड ट्रेनिंग से 65+ अडल्ट्स में फंक्शनल लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ में 30% इंप्रूवमेंट आ सकती है इन 8 वीक्स और इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन था
फॉल रिस्क रिडक्शन पे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए एक सिंपल मॉडिफिकेशन, अगर फुल रेंज ऑफ मोशन में डिफिकल्टी है इनिशियली तो चेयर पे एक पिल्लो या कुशन रखते हैं, उससे आपकी गोइंग डाउन हाइट बढ़ जाएगी, जिससे कि आपके घुटनों पे और आपकी हिप्स पे कम प्रेशर आएगा। कोई रश नहीं है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनिशियली डेप्थ इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। दूसरी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हील टू टो वॉकिंग। टैंडम वॉकिंग भी इसी का नाम है। ये एक्सरसाइज सेरिबेलर बैलेंस फंक्शन को डायरेक्ट चैलेंज करता है और प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव करता है। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब आपके जॉइंट्स की सेंस ऑफ पोजीशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेंसेशन है। उम्र के साथ प्रोप्रियोसेप्शन नेचुरली डिटेरियोरेट करने लगती है और ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है व्हाई बैलेंस स्टार्ट्स टू डिटेरियोरेट विद एज और व्हाई फॉल्स इंक्रीज विद एज। तो अब ये करना कैसे है? एक वॉल के सामने पैरेलल खड़े हो जाएं ताकि हाथ वॉल को टच कर सके अगर जरूरत पड़े। अब एक फुट का हील दूसरे फुट के टो के बिल्कुल आगे रखें, एक सीधी लाइन में चलते हुए 10 स्टेप्स आगे फिर 10 स्टेप्स वापस। ये एक सेट है। स्टार्टिंग पॉइंट 2 सेट्स डेली। वॉल के पास शुरू करो, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है वॉल से दूर होते जाओ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के रिसर्च प्रोग्राम ने टैंडम वॉकिंग एक्सरसाइजेस को फॉल प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे घरों में एक्चुअली पेरेंट्स को डराया जाता है एक्सरसाइज करने से, पापा गिर मत जाना, लेकिन घर में बंद रहने से बैलेंस और वर्स होने लगता है। सुपरवाइज्ड सेफ बैलेंस एक्सरसाइजेस करना वही चीज है जो उन्हें फ्यूचर में गिरने से बचाएगा, उनकी हड्डियों को बचाएगा, उनको फ्रैक्चर के रिस्क को कम करेगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स। तीसरी एक्सरसाइज है पुशअप्स। फ्लोर पुशअप्स ओल्डर अडल्ट्स के लिए ऑफन डिफिकल्ट या रिस्की होते हैं, इसलिए सारे पेरेंट्स पुशअप के नाम से डरते हैं। वॉल पुशअप्स एग्जैक्टली सेम मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और इंपॉर्टेंटली रिस्ट एक्सटेंसर्स विद सिग्निफिकेंटली लोअर स्ट्रेस और जीरो फॉल रिस्क के साथ। लेकिन पुशअप्स का सारा फायदा विद मिनिमम डैमेज। तो करना कैसे है? वॉल के सामने आर्म्स लेंथ पे खड़े हो जाओ, हाथ वॉल पे शोल्डर हाइट पे रखो, शोल्डर विड्थ अपार्ट। बॉडी को वॉल की तरफ कंट्रोल्ड वे में लेकर जाओ जब तक नोज वॉल के क्लोज ना आए। कंट्रोल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर पुश करो वापस। बॉडी सीधी रहनी चाहिए, हिप्स सैग नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट 2 सेट्स ऑफ 10। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बिल्ड होती है फीट को थोड़ा और दूर लेके जाओ वॉल से, जिससे कि एंगल इंक्रीज होगा और लोड बढ़ता जाएगा। कुछ लोग पूछेंगे अपर बॉडी एक्सरसाइज क्यों सीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेंथ का क्वेश्चन नहीं है। पुशिंग मूवमेंट्स जो एक्सियल लोड क्रिएट करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी बोन्स पे, स्पेसिफिकली रिस्ट और फोरआर्म पे, वो बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हिप फ्रैक्चर्स के साथ साथ रिस्ट फ्रैक्चर्स आर द सेकंड मोस्ट कॉमन ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स इन ओल्डर अडल्ट्स। रिस्ट स्ट्रेंथ और बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन करना डायरेक्टली प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट दिस फ्रैक्चर। चौथी एक्सरसाइज सीटेड स्ट्रेट लेग रेजेस। ये मैं सबसे कॉमनली अपने पेशेंट्स को ओपीडी में एडवाइस करता हूं। ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली वीएमओ और ब्रॉडर क्वाड्रिसेप्स मसल्स को टारगेट करती है विदाउट एनी कंप्रेसिव लोड ऑन द नी जॉइंट। इसलिए ये पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है, स्पेशली उन पेरेंट्स और उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें नी पेन, अर्ली अर्थराइटिस शुरू हो गया है या फिर जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में रीहैब, प्रीहैब कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। कैसे करना है? एक नॉर्मल चेयर पे सीधा बैठे, एक पैर कंप्लीटली फ्लैट ऑन द फ्लोर, दूसरी लेग को स्ट्रेट करें और फ्लोर से रफली 30 सेंटीमीटर ऊपर उठाएं। 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, अपनी क्वाड्रिसेप्स को टाइट करने की कोशिश करें और फिर स्लोली नीचे लाएं। स्टार्टिंग पॉइंट 2 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशंस पर लेग। अगर पॉसिबल हो तो 3 सेकंड्स होल्ड मेंटेन करें थ्रू आउट। ये आइसोमेट्रिक कंपोनेंट मसल एक्टिवेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। इस एक्सरसाइज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज माइंड मसल कनेक्शन, तो आप जब भी एक्सरसाइज करें इंश्योर कि आप अपने क्वाड्रिसेप्स को टाइट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? नी जॉइंट्स का प्राइमरी प्रोटेक्टर मसल इज क्वाड्रिसेप्स। आपके घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है उसकी ब्लड सप्लाई अपनी नहीं होती। ये लोड बेयरिंग और साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेशन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। वीक क्वाड्रिसेप्स का मतलब है अबनॉर्मल लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कार्टिलेज। जिन पेरेंट्स के नी में ऑलरेडी माइल्ड टू मॉडरेट अर्थराइटिस है उनके लिए ये एक्सरसाइज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। ये पेन रिड्यूस करता है, फंक्शन मेंटेन करता है और बिना किसी जॉइंट स्ट्रेस के इन फ्यूचर ये जॉइंट रिप्लेसमेंट तक प्रिवेंट कर सकता है। 5वीं एक्सरसाइज है स्टैंडिंग काफ रेस। बहुत ही अंडररेटेड और ऑलमोस्ट कोई डॉक्टर कभी इसके बारे में बात नहीं करता, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंपॉर्टेंट।
काफ मसल्स स्पेसिफिकली गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस और इनका टेंडन टेंडो एक्लीज जो काम करते हैं वो सिर्फ वॉकिंग करने के लिए नहीं बना है, ये वीनस रिटर्न के लिए क्रिटिकल है। इसको कई बार लोग सेकंड हार्ट भी बोलते हैं। लेग वेन्स में हार्ट की तरह ब्लड पुश करना काफ मसल्स का काम है, एक मैकेनिज्म जिसे स्केलेटल मसल पंप कहते हैं। ओल्डर अडल्ट्स में काफ मसल्स वीक हो जाती हैं, पेरिफेरल एडीमा होने लगता है यानी कि पैरों में सूजन आने लगती है, और डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ने लगता है। साथ ही एंकल जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए काफ मसल्स की स्ट्रेंथ एसेंशियल है। एंकल ट्विस्टिंग इंजरीज या फिर एंकल का मुड़ जाना जिसकी वजह से फॉल हो जाता है या फिर कई बार लोग ट्रिप करके गिर जाते हैं, उनका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वीक एंकल स्टेबलाइजर्स होते हैं। तो ये करना कैसे है? चेयर या वॉल के सामने खड़े हो जाएं और सपोर्ट ले लें। दोनों पैरों के टोज पे खड़े हो जाएं और हील्स को पूरी तरह उठा लें। 2 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, स्लोली वापस आएं। ये एक रेपिटेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट 2 सेट्स ऑफ 15। स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नो जर्किंग। इस मूवमेंट में अगर आप जर्क करते हैं तो आप इस मूवमेंट को सही से नहीं कर रहे हैं। रिसर्च ने शो किया है कि रेगुलर काफ रेज एक्सरसाइजेज ओल्डर अडल्ट्स में लोअर लिम्ब वीनस सर्कुलेशन मेजरेबली इंप्रूव करता है, और बैलेंस रिसर्च क्लियरली लिंक्स काफ स्ट्रेंथ टू एंकल प्रोप्रियोसेप्शन विच इज अ की फैक्टर इन फॉल प्रिवेंशन। इसलिए सारे एल्डरली लोगों के लिए स्टैंडिंग या सिटिंग काफ रेजेस आर एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। बोनस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जैसी लगती नहीं है, पर मैं अपने हर पेशेंट को बताता हूं, स्पेशली जिनकी सर्जरी प्लान हो रही होती है। हम लोग अपनी ब्रीदिंग के बारे में ध्यान नहीं देते, लेकिन ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैं इसके बारे में यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये जेन्युइनली अंडर अप्रिशिएटेड है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग एक चीज है जो सीनियर्स को एक्टिवली सीखनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ सांस लेने वाली मसल्स थोड़ी वीक होने लगती हैं और फिर बॉडी गलत तरीके से सांस लेने लगती है, जिसमें कि वो चेस्ट और नेक मसल्स को ज्यादा यूज करने लगती है। इससे आदमी धीरे धीरे आगे झुकने लगता है एंड पोस्चर चेंज होने लगता है। इस झुकने से गर्दन और कमर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और बैलेंस भी खराब होने लगता है। अगर आप पेट से सांस लेना सीखें तो इससे मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। इससे आप सांस बेटर लेते हैं, आपकी बॉडी का पोस्चर बेटर होता है, बॉडी ज्यादा स्टेबल होती है, फॉल का रिस्क प्रिवेंट होता है एंड डेफिनेटली आपकी चेस्ट हेल्थ, लंग्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कुर्सी पर सीधा बैठ जाएं, एक हाथ चेस्ट पर रखो और एक हाथ पेट पर। नाक से धीरे धीरे सांस लो और कोशिश करो कि पेट बाहर आए, चेस्ट नहीं। फिर धीरे से सांस बाहर छोड़ें। रोज 5 मिनट करें। यह छोटी सी आदत आपकी सांस, बॉडी और बैलेंस तीनों में काफी फायदा देगा। अब प्रैक्टिकल चीज, ये सब साथ कैसे करें? ये पूरा रूटीन 20 से 25 मिनट में कंप्लीट होता है। दिन में एक बार, सुबह या शाम, वीक में 5 दिन। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। सीक्वेंस, चेयर स्क्वाट से शुरू करो, लोअर बॉडी वार्म अप होती है, फिर सीटेड लेग रेजेस, फिर वॉल पुशअप्स, फिर काफ रेसेस एंड फिर हील टू टो वॉक। एंड में 5 मिनट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोई भी एक्सरसाइज फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए। माइल्ड डिस्कम्फर्ट ठीक है, पेन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी भी एक्सरसाइज से जॉइंट पेन कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो स्किप करें और अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार असेस कराएं। अगर आपके घर में भी एल्डरली लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अगेंस्ट हैं और आपको भी रोकते हैं, तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। यू कैन लुक अप माई अदर वीडियोज विच हैव इक्वली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।